नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के सामने इस बजट सत्र में वार्ड सदस्यों के तमाम मुद्दों को लेकर तमाम एमएलसीओं के माध्यम, विधायकों के माध्यम जब भेजा जा रहा है, दिन रात एक करके खून पसीना लोग तपती धूप में दौड़कर एमएलसी क्वार्टर में जाकर, विधायक क्वार्टर में जाकर वार्ड सदस्यों की दर्द भरी 9 सूत्री मांग एवं वार्ड क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दे रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान के पंचायती राज मंत्री लगातार वार्ड सदस्यों के साथ तो धोखेबाजी करते ही हैं, वार्ड क्षेत्र की जनता के बारे में भी उनकी सोच दोहरी नीति रही है। साथियों, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जितनी भी एमएलसी हाउस में माननीय मुख्यमंत्री के सामने में अपनी बातों को रखा है, वार्ड सदस्यों की समस्याओं को रखता है, तो उस पर पंचायती राज मंत्री जी झूठा बयान देने का काम करते हैं और सदन के सामने वार्ड सदस्यों के अधिकार के नाम पर बरगलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इससे पहले सत्र में उन्होंने कहा था कि वार्ड सदस्यों को अधिकार देने के लिए तमाम फाइलें हमने बना दिया है, तमाम उस योजनाओं को चयनित कर लिया है जो वार्ड सदस्यों के द्वारा करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक वो फाइल माननीय मुख्यमंत्री के पास में नहीं पहुंच पाया है, जिसकी औपचारिकता माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम उस विभागीय व्यक्तियों से जब वार्तालाप किया जाता है तो कहता है ऐसा कोई बात हमारे सामने तक अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। अगर फाइल है तो वो माननीय पंचायती राज मंत्री जी ही दबा के रखे हैं, आप उनसे बात करिए। जब पंचायती राज मंत्री जी के पास में जाता है लोग और हमारे संघ के पूरी टीम, हम खुद, तब पंचायती राज मंत्री जी कहते हैं कि आपका काम तो मुखिया द्वारा दबाव में रुका हुआ है। कभी कहते हैं कि एमएलसी आपको रोक रहा है, कभी कहते हैं विधायक रोक रहा है। आखिरकार इतना बड़ा झूठ बोलने का पंचायती राज मंत्री का जो मंशा है, वो वार्ड क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से इनके वर्तमान में पीएचडी मंत्री ने झूठा बयान देने का काम किया कि हम तो सभी नल जल योजना का मरम्मत करवा रहे हैं, हम सभी नल जल योजना को सुचारू रूप से चला रहे हैं, अनुरक्षक अनुदान राशि दे रहे हैं, वेतन भत्ता जा रहा है, वार्ड क्षेत्रों के विकास के लिए वार्ड सदस्यों को पैसा मिल रहा है। यह तमाम मुद्दों पर जिस प्रकार से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री, इनके पीएचडी मंत्री और कुछ एमएलसीओं द्वारा जो झूठा प्रोपेगेंडा करके सरकार के आंख में धूल झोंक कर वार्ड सदस्यों के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है और शर्म करनी चाहिए वर्तमान पंचायती राज मंत्री को कि वो कुरहनी विधानसभा से आते हैं। मुजफ्फरपुर एक ऐतिहासिक धरती है जहां गरीब गुरबा मजदूर और वहां के भी वार्ड सदस्य पीड़ित हैं उस कुरहनी के, और तमाम इन समस्याओं को दरकिनार करके कहीं ना कहीं वो कमीशन के फेर में फंसे हुए हैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं, जब भी उनके सामने में वार्ड क्षेत्र की जनता, वार्ड सदस्य अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो वो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख देकर वार्ड सदस्यों के आंख में धूल झोंक कर फैसला वही देते हैं जो वो मनगढ़ंत पहले से सोच रखे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संबंधित पदाधिकारी को पहले से मिलाकर रखते हैं और तमाम ग्राम पंचायत के मुखिया से कमीशन लेकर वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं।
साथियों, जिस प्रकार से अफसरशाही व्यवस्था में हम वार्ड सदस्यों के अधिकार को कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से हमने तमाम आंदोलन किया और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पंचायती राज मंत्री, एमएलसी विधायक और मंत्री तक को अपनी मांग पत्र से अवगत करवाया, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन देकर अधिकार के नाम पर धोखा अभी तक दिया है। वर्तमान भौतिक स्थिति यह है कि पंचायती राज मंत्री वार्ड सदस्यों से जुड़े हुए तमाम अधिकार का जो फाइल तैयार है वो मुख्यमंत्री को सौंपने में भी आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए मैं सभी वार्ड सदस्य भाई से आग्रह करूंगा कि पंचायती राज मंत्री और एमएलसीओं पर दबाव बनाने हेतु एकजुट होकर वार्ड सदस्य संघ को अपना सहयोग और समर्थन दें, ताकि वर्तमान पंचायती राज मंत्री के दोहरी नीति और वर्तमान सरकार के जो अफसरशाही व्यवस्था है उसको खत्म करते हुए वार्ड सदस्यों को न्याय मिल सके, वार्ड क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि 17 महीना बीत चुका है और मैं बार बार आपको कह 17 महीना बचा हुआ है और 3 साल से अधिक बीत चुका है। मैं पहले भी आपको कहा कि आपकी वार्ड के क्षेत्र की जनता आपको जब चुनाव होगा तो सिर्फ गालियां देगा, तालियां नहीं देगा, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो वार्ड क्षेत्र की जनता आपके लिए कभी नहीं खड़ा हो सकता है। इसीलिए एक बार एकजुट होकर अपना हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब आप चुनाव लड़े थे तो एनआर कटाए थे, 250 रुपया लगाए थे और जनता ने आपको वोट दिया, आशीर्वाद दिया, तब आप चुनाव जीते हैं। किसी की कृपा पर आप जीत के नहीं आए। इसीलिए एक बार अपना बहुमूल्य समय, पैसा, तन मन धन से पंचायत वार्ड सदस्य संघ को सहयोग करें, ताकि यह लड़ाई जीती जाए। और समय बहुत कम है और हक और अधिकार जो कुछ भी मिलेगा वो इसी सत्र के माध्यम से मिलेगा, दूसरा कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।